नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के 10 दमदार नेताओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के इन पावरफुल नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जिनमें नंबर 10 पर नाम आता है कपिल मिश्रा का। ये वर्तमान में करवल नगर विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट में मंत्री भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2015 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने दिल्ली की करवल नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर ये जीतकर पहली बार विधायक बने, जिसके बाद इन्हें कैबिनेट में मंत्री का पद भी दिया गया। फिर इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इन्हें मॉडल टाउन सीट से बीजेपी का टिकट मिल गया, लेकिन इस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2023 में कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। इसके बाद इन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में करवल नगर सीट से दूसरी बार जीत हासिल की, जिसके बाद इन्हें कैबिनेट में मंत्री का पद भी दिया गया। ऐसे में कपिल मिश्रा का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। इसके बाद नंबर 9 पर नाम आता है विजेंद्र गुप्ता का। ये वर्तमान में रोहिणी विधानसभा सीट से विधायक और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2002 में शुरू की थी। उस समय ये दिल्ली भाजपा के महासचिव बने थे। इसके बाद इन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट पर प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी ये अरविंद केजरीवाल के सामने जीत नहीं पाए। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने 2015 के विधानसभा चुनाव में रोहिणी सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर यह जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने 2015 से लेकर 2025 तक लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। ऐसे में विजेंद्र गुप्ता का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। इसके बाद नंबर 8 पर नाम आता है कैलाश गहलोत का। ये वर्तमान में दिल्ली की बिजवासन विधानसभा सीट से विधायक है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2015 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर कैलाश गहलोत जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर दूसरी बार जीत हासिल की, जिसके बाद इन्हें केजरीवाल की सरकार में मंत्री का पद भी दिया गया। इसके बाद कैलाश गहलोत ने 2025 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में बिजवासन सीट से बीजेपी का टिकट मिल गया, जहां पर यह जीतकर तीसरी बार लगातार विधायक बने। ऐसे में कैलाश गहलोत का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 8 पर आता है। इसके बाद नंबर 7 पर नाम आता है रमेश बिधूड़ी का। इन्हें बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। रमेश बिधूड़ी ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2003 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2008 में तुगलकाबाद विधानसभा सीट को काटकर एक और नई विधानसभा सीट बनाई, जिसका नाम है ओखला विधानसभा सीट। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने ओखला विधानसभा सीट पर 2008 से लेकर 2013 तक लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली सीट पर उम्मीदवार बनाया, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी ने दूसरी बार जीत हासिल की। इसके बाद इन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की कालकाजी सीट से टिकट दिया गया, लेकिन इस बार इन्हें आम आदमी पार्टी की आतिशी के सामने हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में रमेश बिधूड़ी का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 7 पर आता है। इसके बाद नंबर 6 पर नाम आता है मनीष सिसोदिया का। इन्हें आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता भी माना जाता है। मनीष सिसोदिया ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2013 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने पटपटगंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार विधायक बने, जिसके बाद इन्हें कैबिनेट में मंत्री का पद भी दिया गया। इसके बाद इन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर दूसरी बार जीत हासिल की, जिसके बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी बने थे। फिर इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। इसके बाद इन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें बीजेपी के तरविंदर सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 6 पर आता है। इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है आतिशी का। ये वर्तमान में कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक है। इन्हें आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता भी माना जाता है। आतिशी ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2015 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने 2015 से 2018 तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके बाद इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में
पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्हें पहली बार ही हार का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर ये जीतकर पहली बार विधायक बनी, जिसके बाद इन्हें केजरीवाल की सरकार में कई मंत्री के पद भी दिए गए। फिर 2024 में जब केजरीवाल ने गिरफ्तारी के कारण सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब आतिशी दिल्ली की सीएम भी बनी थी। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता खो दी, लेकिन आतिशी ने अपनी कालकाजी सीट पर मजबूत पकड़ बनाई रखी, जिसके कारण वो फिर से विधायक चुनी गई। ऐसे में आतिशी का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है परवेश वर्मा का। ये वर्तमान में नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट में मंत्री भी है। इन्हें बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। परवेश वर्मा ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2013 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने दिल्ली की महरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। फिर इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 लाख से अधिक वोटों से बड़े अंतर की जीत हासिल की, जिसके बाद इन्हें केंद्र में मंत्री का पद भी दिया गया। इसके बाद परवेश वर्मा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया, जिसके बाद इन्हें कैबिनेट में मंत्री का पद भी दिया गया। ऐसे में परवेश वर्मा का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है रेखा गुप्ता का। ये वर्तमान में शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है। इन्हें बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1996 में शुरू की थी। उस समय यह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष बनी। इसके बाद रेखा गुप्ता 2004 से 2006 तक भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रही। इसके अलावा रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की 3 बार पार्षद भी रह चुकी है। इसके बाद रेखा गुप्ता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने इसी सीट पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इन्हें जीत मिली, जिसके बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की सीधी मुख्यमंत्री बनी। ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। इन्हें आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता माना जाता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2012 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। इसके बाद इन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां पर यह जीतकर दिल्ली के पहली बार सीएम बने। फिर 2015 और 2020 में इन्होंने लगातार अपनी सरकार बनाई। इसके बाद इन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी सत्ता के साथ विधानसभा सीट भी खो दी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसके बाद नंबर 1 पर नाम आता है मनोज तिवारी का। ये वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद है। इन्हें बीजेपी का बड़ा नेता भी माना जाता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2009 में शुरू की थी। उस समय इन्होंने गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्हें योगी आदित्यनाथ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने 2011 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ा, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। फिर इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। ऐसे में मनोज तिवारी का नाम दिल्ली के दमदार नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है।